और देखिए लगातार चर्चा पे हम बने हुए हैं और लगातार हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी यहाँ पर लगातार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है योगेंद्र पासवान, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। योगेंद्र जी देखिए, अगर मैं छपरा की बात करूं तो छपरा में देखिए आप जो हैं एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने जो कि निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर घाटा हुआ है आपको सच्चिदानंद उपासने को टिकट नहीं देने का? देखिए, घाटा और नफा की बात नहीं है। पार्टी का जो भी निर्णय होता है वह निर्णय होता है, सारे कार्यकर्ता उसको मानते हैं। और आज जो परिणाम आया है, आने वाला है, उसमें एनडीए आगे चल रही है, एनडीए पीछे नहीं है। एनडीए काफी आगे बढ़ी हुई है और क्षेत्र पर भी क्षेत्रीय मामला भी बहुत मायने रखता है हर एक जगह का। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विकास की भूख जनता को जगाने का काम किया, आज जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अपने को जानती है कि हमें किस रूप में विकास कराना है। तो उसी दिशा में आज देश जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने विकास की धारा जो बहाने का काम किया है, आज उसी का नतीजा है कि एनडीए अपार बहुमत से जीतने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं छपरा में अगर आप सीट दे देते तो ये निर्दलीय चुनाव जो चल रहा है वो अब निर्दलीय प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं अब उन पर भी सबकी निगाहें टिकी है, तो इससे बचा तो जा सकता था ना। देखिए, निगाहें ये सच्चिदानंद राय जी बीजेपी में ही थे, बीजेपी से दूर नहीं हुए थे। जब वो दूर हो गए तो पार्टी ने वहां उम्मीदवार दिया, लेकिन जो भावना है, भावना के अनुसार पार्टी ने वहां जो समझा। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही, जहां मतगणना केंद्र में प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बेगूसराय से 3 प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर पर भिड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फोन लाइन पर संतोष कुमार हमारे जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इसके पीछे, प्रत्याशियों के बीच जो झड़प हुई है उसके पीछे क्या कुछ वजह है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो जानकारी अंदर से मिल पा रही है, जो 3500 मतों की मतगणना जो है पूरी कर ली गई है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के आगे चलने की बात बताई जा रही है। और कहीं न कहीं इसी को लेकर जो अवैध मत को अलग किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, उसी अवैध मत को लेकर के तीनों प्रत्याशियों के जो प्रमुख प्रत्याशी हैं, राजद के मनोहर यादव, बीजेपी के रजनीश कुमार और कांग्रेस के राजीव कुमार, इन लोगों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई है। हालांकि फिर मामले को शांत कर लिया गया है और अभी फिर गिनती की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जी अच्छा, ये बताइए कि अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या ये झड़प खत्म हुई है? आगे क्या कुछ होगा इसके बाद? अजी, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए थे। तो जो नोकझोंक हुई थी, जो अंदर, क्योंकि बहुत लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, तो कम संख्या में ही लोग अंदर मौजूद थे। तो जब झड़प हुई तो प्रशासन के लोगों ने उन लोगों को शांत कराया है, समझा बुझाकर, और जो है मतदान की प्रक्रिया अभी चल रही है। और फिलहाल सभी लोग जो है, जो भी प्रत्याशी के अगेंस्ट में वहाँ हैं, वो सारे लोग गिनती देख रहे हैं और गिनती चल रही है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए 3 प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर पर भिड़े हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र में प्रत्याशियों के बीच झड़प की खबर सामने आई। 3 प्रत्याशी यहां पर काउंटिंग सेंटर पर भिड़ गए। इसके साथ ही देखिए अवैध मतों को लेकर तीनों में झड़प हुई और यहां पर प्रशासन की ओर से हालांकि अभी मामले को सुलझा लिया गया है। 25 प्रखंडों के मतपत्र को मिलाकर ये किया गया था और इसी के एवज में ये झड़प हुई है। बेगूसराय में प्रत्याशियों के बीच झड़प हुई, मतगणना केंद्र में प्रत्याशियों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। हालांकि अभी जो ताजा हालात निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कि प्रशासन की ओर से पहल की गई और फिलहाल इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया है।
तो चर्चा पर लौटते हैं फिर से। देखिए आसितनाथ तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो तस्वीरें निकलकर अभी सामने आ रही हैं और जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, तो बिहार की सियासी समीकरण में क्या प्रभावित, इससे कितना प्रभाव इससे पड़ेगा? देखिए, एक तो बात बड़ी साफ दिख रही है कि एनडीए का नुकसान हो रहा है। 21 सीटों पर ये थे पिछले विधान परिषद में, और राजद को मात्र 1 सीट वहां थी राजद की। राजद ने अभी ही 5 पर बढ़त बना ली है, मतलब राजद का फायदा हो गया, अभी दिख रहा है 4 सीटों का फायदा। तो ये नुकसान हुआ एनडीए को। एनडीए का नुकसान होना ये बता रहा है कि अब धीरे धीरे ये कमजोर पड़ रहे हैं। परिषद में अब 21 से कम हो जाएंगे, 15-16 तक अगर बहुत जाएंगे तो जाएंगे, तो या 14 तक जाएं। आसितनाथ तिवारी जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर कटिहार से सामने आ रही, जहां एनडीए प्रत्याशी अशोक अग्रवाल जीत चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रही, जहां एनडीए प्रत्याशी अशोक अग्रवाल जीते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही, 200 से अधिक मतों से जीत हासिल की है अशोक ने, और अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर एनडीए प्रत्याशी अशोक अग्रवाल को जीत हासिल हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 200 से अधिक मतों से अशोक अग्रवाल जो है वो जीते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर कटिहार में के एनडीए प्रत्याशी अशोक अग्रवाल ने जीत हासिल की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं, 200 से अधिक मतों से अशोक अग्रवाल यहां पर जीते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीरें साफ होती जाएंगी। तो देखिए, पटना से कार्तिकेय कुमार ने जीत हासिल की है। तो ये उन प्रत्याशियों का नाम आपको बता रहे हैं जो तमाम सीटों से जीते हैं।